हेलो दोस्तों, राधे राधे। तुलसीदास जी ने 84 कोस की ब्रज की यात्रा की। रामकृष्ण में अभेद भक्ति के कारण रत्न यकोस में आनंद भर गया। फिर जब वृंदावन में आए तब प्रत्येक घाट में स्नान किया, सब मंदिर में दर्शन किए और ज्ञान गोदरी में डेरा किया। वहाँ एक परशुराम पंडित रहते थे। वे कृष्ण के अनन्य उपासक थे। गोसाई जी की रीति उन्होंने देखकर सत्संगी की और बहुत प्रीति बढ़ी। तुलसीदास जी के सत्संग से नित नया प्रेम बढ़ने लगा। परशुराम के मंदिर में कृष्ण रूपी लक्ष्मीपति शोभित थे। बंसी लकुट काशनी काछे माथे पर मुकुट, हृदय में माला धरे त्रिभंगी छवि किए, भक्तों के हृदय मोहने वाले राधा के समीप शोभित थे। एक दिन वहाँ सब दिनों के समान दर्शन करने को तुलसीदास जी गए। उस समय परशुराम पंडित ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब तुलसीदास जी दंडवत करने लगे तब महंत ने कहा, पहले मेरे वचन कुछ सुन लो, फिर पीछे दंडवत करना। सब कोई अपने अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। परशुराम कहते हैं कि बिना इष्ट के जो नमन करता है वह मूर्ख है। परशुराम के वचन सुन मन में प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर तुलसीदास जी बोले, कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धरो धनुष सर हाथ। हे नाथ, आज की छवि क्या कहूँ भले बने हो, परंतु जब धनुष बाण हाथ में धरोगे तभी तुलसीदास जी का मस्तक नवेगा। इस बात में संदेह है कि जो गोसाई जी श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी, ऐसा कहते हैं तो उनका कृष्ण के निमित्त हट करना संभव नहीं है। हाँ, राम रूप के ध्यान में प्रणाम किया, भगवान ने उनके प्रेम अनुसार दर्शन दिया। यह दोहा गोसाई जी कृत विदित नहीं होता। मुरली लकुट दुराय के धरु धनुष सर हाथ, तुलसी लख रुचि दास की नाद भयु रघुनाथ। तब कृष्ण ने मुरली और लकड़ी छिपाकर धनुष बाण हाथ में लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्त की रुचि देख नाथ रघुनाथ हुए। सब लोगों ने यह बात प्रत्यक्ष देखी तो वृंदावन में जय जयकार मच गया। परशुराम मन में तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और धन्य धन्य कहकर महा आनंद पाया। ज्ञान गोदरी में नारायण की कथा सदा होती थी। एक दिन प्रसन्नता से गोसाई जी सुनने गए और बड़े संत महंतों को देखा कि कोई संत गद्दी पर और कोई महंत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। उन्हें देख गद्दी पर बैठने लगे, परंतु तुलसीदास जी प्रेम से पृथ्वी पर बैठ गए। तब गोसाई जी ने कथा सुनने के दोष सबको सुनाकर कहे, जो कथा सुनते पान खाते हैं उन्हें नरक में मल भक्षण करना पड़ता है। जो पाप हरणी मन मोहिनी नारायण की कथा की निंदा करते हैं वे 100 जन्म तक दुखदायी स्वान होते हैं। जो कथा होते में विवाद करते हैं वे गधे और सरकट गिरगिटे होते हैं। जो मूर्ख नारायण की कथा नहीं सुनते उन्हें वन में सूकर का शरीर मिलता है और नरक में भी जाते हैं। जो द्रोही कथा में विघ्न करते हैं वे भी नरक भोग कर सूकर होते हैं। हे भाई, ये दशा दोष छोड़कर नारायण की कथा सुनना उचित है। यह तुलसीदास जी के वचन सुनकर प्रेमियों के नेत्रों में जल भर आया। सबने ऊंचे आसन त्याग दिए और सिर नवाकर भूमि पर बैठकर कथा सुनने लगे। जब कथा समाप्त हुई तब एक संत ने इस प्रकार वचन कहे, कृष्ण का अवतार 16 कला का है, राम अवतार 12 कला का है। 16 कला को छोड़कर 12 कला का भजन क्यों करते हो?
समाधान करो, नहीं तो घर जाओ। ये सुनकर तुलसीदास जी महाप्रसन्न हो भगवान का ध्यान में छक गए। भगवान का ध्यान किया। 2 घड़ी तक सुध न रही, तब संतों ने उनके ऊपर जल छिड़का। जब सुध आई तब गोसाई जी उठे और सब संतों ने इसका भेद पूछा। तुलसीदास जी बोले कि यद्यपि यह बात कहने योग्य नहीं है, तो भी प्रश्न बस कहता हूँ, तुम सब लोग भेद को सुनो। आज तक मैं रामचंद्र जी को अति कृपालु कौशलपुर का राजा जानता था। तुमने उनका 12 कला का ईश्वर का अवतार वर्णन किया है और ईश्वरता प्रतिपादन करके मेरा भाव और रत्न कर दिया। श्री रामचंद्र जी ईश्वर और महाराज हैं, तो मैं उनका नाम त्याग कैसे कर सकता हूँ। ये वचन सुनकर तुलसीदास जी को अनन्य उपासी जानकर सब संतों ने उनके चरण पकड़ लिए। इस प्रकार अनेक सत्संग करते हुए तुलसीदास जी प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहे। फिर कुछ दिन उपरांत वहाँ से चलकर सुखधाम तुलसीदास जी काशी में आए।